हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत सब्जेक्ट का कक्षा 8वीं का 8वां पाठ है। यहाँ इस पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायका। संसार सागर के नायक यानी प्राचीन काल में जो संसार के जो सागर थे, उन सागर के जो नायक थे, उस संबंधित ये पाठ है। इस पाठ के अंदर ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है जो आजकल के जो शिल्पी लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, आर्किटेक्ट लोग हैं, वो प्राचीन काल में किस तरीके से रहते थे, वो कैसे काम करते थे, उनके विषय में इस पाठ में बताया है। तो प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। ठीक है ना। अनुपम मिश्र ने तो हिंदी में लिखा था, वहां से ये लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। गजधर क्या है, कौन है, उसके बारे में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया, उन्हीं को ही संसार सागर माना है। अब अपन पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको शब्द रूप धातु रूप का थोड़ा ज्ञान है या फिर संस्कृत व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान है, तो यहाँ पर आप उस व्याकरण को अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ट्रांसलेट कंपलसरी याद हो जाएगा और ग्रामर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामाने, के आसन ते अज्ञात नामाने, यहाँ पर ते अज्ञात नामाने के आसन, क्योंकि यहाँ पर के क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब प्रश्नवाचक शब्द है और आसन आपका क्रिया है। क्रिया हिंदी में लास्ट में आती है, इसलिए हिंदी का वाक्य बनाने के लिए ते का पहले करना पड़ेगा। ते बहुवचन है, से तौ ते, ते यानी वे सभी। अज्ञात नामा नहीं, ये भी बहुवचन है, क्योंकि ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा। वे अज्ञात नाम वाले के यानी कौन, ये कौन हिंदी में एक वचन के लिए भी कौन आता है, बहुवचन के लिए भी कौन आता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन के लिए आएगा कह, कह यानी कौन, बहुवचन के लिए आएगा के कौन, और द्विवचन के लिए आएगा कौ, कौ यानी कौन। तो यहाँ पर के यानी कौन, और आसन के अंदर भी थे बहुवचन है। आसित यानी था, आस्ताम यानी दो जने थे, और आसन यानी सभी जने थे। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। ठीक है ना। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन अपन करते जाएंगे और उसी तरह से अपना अध्ययन आगे चलता रहेगा। आप लोग अगर शब्द रूप धातु रूप नहीं किए तो हमारे चैनल पर 5 वीडियोस बने हैं, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप लोग वीडियो को मतलब लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब पहले से ही कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के 8वीं कक्षा के सारे वीडियो आप प्राप्त कर सकते हो। पूरी पुस्तक के 15 पाठों के वीडियोज और उसके साथ में व्याकरण पूरी की पूरी प्राप्त कर सकते हो। अब आगे देखिए। शतशः सहस्रशः तड़ागा सहसा एव शून्यात न प्रकटीभूता। शतशः यानी सैकड़ों यानी हंड्रेड्स है ना, सहस्र से यानी हजारों यानी थाउजेंड्स ऑफ, सैकड़ों हजारों, तड़ागा है यानी तालाब, ये प्रथमा बहुवचन है। सहसेव का संधि विच्छेद है, सहसा प्लस एव। सहसा मतलब सडनली, अचानक, एव यानी ही, अचानक ही। शून्यात यानी शून्य से मतलब आकाश से, न यानी नहीं, प्रकटीभूता यानी प्रकट हुए हैं, आकाश से नहीं प्रकट हुए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से नहीं टपके हैं, आकाश से नहीं आए हैं, प्रकट हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इमे यानी ये, इमे आपका पुल्लिंग शब्द है। इदम मतलब अयम इमौ इमे, अयम इमो इमे पुल्लिंग में होता है, अयम एक वचन होता है, इमो द्विवचन होता है, इमे बहुवचन होता है, ये बहुवचन है। ये सभी इमे यानी ये, एव यानी ही, एव का मतलब ही होता है, एवं का मतलब इस प्रकार होता है। एव यानी ही, तड़ागा है यानी तालाब, ये ही तालाब, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। अत्र यानी यहाँ, हेयर, संसार सागरा यानी संसार सागर है, और यहाँ पर इति का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना। इतने शाम से हम अगले स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे। यहाँ संसार सागरा तक इसका हिंदी अनुवाद एक बोल देते हैं। वे अज्ञात नाम वाले है ना, स्ट्रेंजर नेम, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से नहीं प्रकट हुए हैं, ये ही तालाब यहाँ संसार सागर
है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। संसार सागर तक हमने पढ़ लिया। आपके पास बुक हो तो बुक में आप ध्यान रख सकते हो। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्। एतेषाम यानी इन सभी के षष्ठी बहुवचन, आयोजन से यानी आयोजन के षष्ठी एक वचन, नेपथ्य यानी नेपथ्य में पर्दे के पीछे सप्तमी एक वचन, निर्मापयितॄणाम षष्ठी बहुवचन, निर्मापयितॄणाम यानी बनवाने वालों की एककम यानी इकाई यूनिट, ठीक है ना, और निर्मातॄणाम च और बनाने वालों के दशकम यानी दहाई, है ना, टेंस, ठीक है ना, दहाई आसित यानी थी। इन सभी के आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। बनवाने वाला तो कोई एक था और बनाने वाले काम करने वाले तो कई थे। इन सभी के आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। मतलब बनाने वाला एक जना था तो बनाने वाले 10 जने थे। क्या? ये सभी तालाब, है ना, पॉन्ड्स। एतत् एककम दशकम च आहित्य शतकम सहस्रम व रचयत। इसमें एतत् यानी यह, एककम यानी एक इकाई, च यानी और, दशकम यानी दाई, आहित्य यानी मिलकर, शतकम यानी सैकड़ा, व यानी या फिर सहस्रम यानी हजार, रचयत है इसमें यानी बनाता है। यह इकाई और दाई मिलकर सैकड़ा या फिर हजार बनाता है, ठीक है ना। आगे जीरो जोड़ते रहेंगे, होता रहेगा। यह यूनिट और टेंस मिलकर के हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब देखिए, परम यानी लेकिन, ये आपका अव्यय शब्द है। विगतेषु द्विशत वर्षेषु, ये आपका अव्यय विशेषण है, ये विशेष्य है। दोनों में सप्तमी बहुवचन है। विगतेषु यानी विगत, द्विशत 200 वर्षेषु यानी वर्षों में, लेकिन बीते हुए 200 वर्षों में, द्वि यानी 2, सत यानी 100, वर्षेषु यानी वर्षों में। मैं क्यों लगा? सप्तमी 7वें नंबर पे कौन सा कारक? अधिकरण में, पेपर। नूतन पद्धत्या, नूतन यानी नवीन, पद्धत्या यानी सिस्टम से, है ना, प्रणाली से, समाजेन यानी समाज के द्वारा, यत्किंचन यानी थोड़ा बहुत, पठितम यानी पढ़ लिया है। नए सिस्टम से समाज द्वारा थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, यानी लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए। लेकिन बीते हुए 200 वर्षों में नवीन पद्धति के द्वारा, समाज द्वारा थोड़ा कुछ पढ़ लिया है। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्येव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन, तेन पठितेन समाजेन, तीनों में तृतीया एक वचन है। तेन यानी उस, पठितेन यानी पढ़े हुए, समाजेन यानी समाज से, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दाई, सहस्रकम च यानी और इकाई, दाई और हजार, एत्येतानि यानी ये सब, शून्य यानी शून्य से, आकाश से, एव यानी ही, परिवर्तितानि यानी परिवर्तित हुए हैं, अचानक ही परिवर्तित हुए हैं। उस पढ़े हुए समाज द्वारा इकाई, दाई और हजार, ये सब अचानक ही परिवर्तित हुए हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यही है इसका टॉनिक, ठीक है ना। और बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, अस्य नूतन समाजस्य, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। ये सार्वनामिक विशेषण है। ये विशेष्य के आगे काक के की लगता है, इसके नहीं लगता है। इसमें मूल शब्द आएगा इस। नूतन समाजस्य यानी नवीन समाज के, मनसी यानी मन में, इयम अपि यानी यह भी, जिज्ञासा यानी जिज्ञासा, नेव यानी नहीं, उद्भूता यानी प्रकट हुई, उद्भूता यानी प्रकट हुई, यत यानी कि, अस्मात् पूर्वम, अस्मात् यानी हमसे, पूर्वम यानी पहले, एतावत यानी ये सभी, तड़ागान, एतावतः यानी इन सभी, तड़ागान यानी तालाबों को, के यानी किन्होंने, रचयंती यानी रचाया था, रचयंती यानी रचाया है, रचयंती इसमें यानी रचाया था या बनाया था। एतादृशानी अपने अगले मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ेंगे। इस स्क्रीन पे अपन यहाँ तक पढ़ते हैं, तो यहाँ से मैंने आपको ग्रामर नहीं बढ़ाई। इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मनसी के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मातृ पितृ की तरह, ठीक है ना। मनसी यानी मन में, मनसी यानी
मन में, सप्तमी एक वचन। इयम अपि, इयम के अंदर स्त्रीलिंग है, इयम यानी यह है, अपि यानी भी, क्योंकि जिज्ञासा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो जिज्ञासा के लिए इदम सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग रूप आएगा। तो यह भी जिज्ञासा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। नेव के अंदर वृद्धि संधि है, दो मात्रा वृद्धि संधि है, न प्लस एव, ठीक है ना। उद्भूता यानी प्रकट हुई, इसके अंदर उद उपसर्ग है, भू धातु है, कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय है तो भूता बन गया, नहीं तो भूता था। उद्भूता, यत आपका अव्यय है, यत यानी कि अस्मात्, अस्मात् के अंदर अस्मत् सर्वनाम शब्द है, पंचमी एक वचन है। अस्मात् यानी हमसे, पूर्वम यानी पहले, एतावता है, इसके अंदर बहुवचन है, ये सभी, इन सभी, तड़ागान आपके द्वितीय बहुवचन है, बालके बालको बालका, बालकम बालको बालकान, तड़ागान है ना। तालाबों को, क्योंकि द्वितीय में क्रम कारक आता है, को लगता है, बहुवचन है तो तालाबों लगेगा, तालाबों को। के यानी किन्होंने, किन्होंने आपके बहुवचन में आता है, किसने एक वचन में आता है, किन्होंने बहुवचन में आता है। कह कहू के बहुवचन है, रचयंती भी बहुवचन है, किन्होंने बनाया इसमें यानी था। समझ में आ गया। तो यहां से एक बार वापस देख लेते हैं। इन सभी के आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दाई थी। यह इकाई और दाई मिलकर के सैकड़ा और हजार बनाते थे, लेकिन बीते हुए 200 वर्षों में नवीन पद्धति के द्वारा समाज द्वारा जो कुछ पढ़ लिया है और उस पढ़े हुए समाज द्वारा इकाई और दाई और सैकड़ा, इन ये सभी शून्य से ही परिवर्तित हुए हैं। मतलब उस पढ़े हुए समाज से पूछना चाहते हैं कि इकाई, दाई और हजार ये सभी आकाश से ही प्रकट हुए हैं क्या, परिवर्तित हुए हैं क्या। इस नवीन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई कि हमसे पहले इन सभी तालाबों को किन्होंने बनाया। अब एतादृशानि कार्याणि, इसको देखते हैं आगे लिख करके। अब यहाँ पर जो ये एक लाइन है ये हमने पीछे वाले पैराग्राफ से लाए हैं, जो आपको हमने पढ़ाया था। तड़ागान रचयंती, इसमें तड़ागों को, तालाबों को बनाते थे। एतादर्शानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य, एतादर्शानि यानी इन, कार्याणि यानी कार्यों को, कर्तुम यानी करने के लिए, एतादर्शानि यानी इन, कार्याणि यानी कार्यों को। एतादर्शानि आपका कार्याणि की तरह, ये भी नपुंसकलिंग है, ये भी नपुंसकलिंग है, प्रथमा बहुवचन है। इन सभी कार्यों को है तो द्वितीय बहुवचन है, ये भी द्वितीय बहुवचन है, ये भी द्वितीय बहुवचन है। कर्तुम के अंदर क्रिया धातु तुमन प्रत्यय, करने के लिए, तुमन प्रत्यय में हमेशा के लिए आता है। कर्तुम यानी करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए। ज्ञानस्य यानी ज्ञान की, ज्ञानस्य यानी ज्ञान के, यो का यह है बन जाएगा उत्वय विसर्ग संधि से। यह यानी जो, नूतन यानी नवीन, प्रविधि यानी विधि, प्रविधि यानी विधि, विकसित यानी विकसित हुई है, ठीक है ना। इन सभी कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई है, तेन प्रविधि ना, उस विधि से, तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन, उस विधि से, अपि यानी भी, उस विधि से भी, पूर्वम यानी पहले, संपादितम यानी संपादित, एतद कार्य में यह कार्य है, मापी तुम यानी मापने के लिए, तुमन प्रत्यय, न केनापि प्रयत्तम, केनापि यानी किसी के द्वारा भी, केनापि यानी किसी के द्वारा, तृतीया एक वचन, अपि यानी भी, न प्रयत्तम, प्रयत्न नहीं किया गया। इन सभी कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई है, उस विधि के द्वारा भी, ज्ञान की जो नई टेक्निक विधि प्राप्त हुई है, उस विधि के द्वारा भी पहले संपादित हुए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य, ये अज्ञात नामाने वर्तन्ते, ये पूरा हो गया। अद्य यानी आज, ये यानी जो, प्रथमा बहुवचन, अज्ञात नामाने यानी अज्ञात नाम वाले, वर्तन्ते यानी है, वर्तन्ते बहुवचन, क्योंकि ये सब बहुवचन है। तो अद्य, आज, ये अव्यय, इसका एक वचन बहुवचन कुछ भी नहीं होता। अव्यय हमेशा सब वचनों में, सब पुरुषों में, सब लिंगों में समान चलता है। आज जो अज्ञात नाम वाले है, पुरा यानी प्राचीन काल में, ते यानी वे सभी, बहुप्रत्यता यानी बहुत प्रसिद्ध, आसन यानी थे, आसन भी बहुवचन है, ते भी बहुवचन है, बहुप्रत्यता भी बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन है, पूरा आपका अव्यय है। प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे से यानी संपूर्ण, देश से यानी देश में, ये देश आपका विशेष्य है, ये विशेषण है, इसमें सप्तमी एक वचन है, इसमें भी सप्तमी एक वचन है, ही का कोई अर्थ नहीं है। अशेष, शेष का मतलब जो शेष है, अशेष यानी कहीं पर भी शेष नहीं है, मतलब पूरा का पूरा। तो अशेष का मतलब संपूर्ण, देश यानी देश में, तड़ागा यानी तालाब, निर्मीयंते यानी बनाते, इसमें यानी थे,
संपूर्ण देश में तालाब बनाते थे। निर्माता है अपि यानी बनाने वाले भी, ठीक है ना, निर्माता है यानी बनाने, निर्मीयंते इसमें नहीं बनाते थे, निर्माता है अपने बनवाने वाले भी ऐसे से देशे निवसंती इसमें संपूर्ण देश में रहते थे। दो लाइन को दोबारा देख लो। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं वे प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध थे, संपूर्ण देश में तालाब बनाते थे और बनवाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। ठीक है ना। अब गजधर है इति सुंदर शब्द है तड़ाग निर्मात्रेणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर इति यानी यह सुंदर है शब्द यानी सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मात्रेणाम यानी तालाब बनाने वालों का, सादरम यानी आदर सहित, स्मरणार्थम यानी याद करने के लिए है। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों का आदर सहित याद करने के लिए है ना। अर्थम का मतलब होता है के लिए, और यहाँ षष्ठी बहुवचन है, इसका मतलब होता है का के की, है ना। तालाब बनवाने वालों का आदर सहित याद करने के लिए है। राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दों एवं अद्यापि प्रचलित। राजस्थान से यानी राजस्थान के, षष्ठी एक वचन, केषुचित यानी कुछ अव्यय शब्द है, भागेषु यहाँ पर आपके होगे सप्तमी बहुवचन भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में, शब्दों अयम शब्द है प्लस अयम पूर्व रूप संधि, शब्द है अयम, अयम यानी यह है पुल्लिंग, शब्द है पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन है दोनों में, यह है शब्द, अयम का पहले अर्थ होता है हिंदी में यह है शब्द। अद्यापि यानी आज भी, अद्यापि यानी आज भी, यहाँ पर अद्य प्लस अभी, अद्य का मतलब होता है आज, यहाँ पर देख सकते हो अद्य यानी आज, अपि यानी भी, प्रचलित यानी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा? गजधर। क्या गजधर है? कौन होता है गजधर? क्या यानी कौन होता है गजधर यानी गजधर। यह यानी जो, क्या यानी कौन, यह यानी जो, स यानी वह, यह गज परिमाणम यानी गज की माप, धारियत यानी रखता है, स यानी वह गजधर यानी गजधर होता है। जो एक गज की माप धारण करता है वह गजधर होता है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक गज की धार है, मतलब इसके पास में एक ऐसा डंडा होता था जो एक गज, गज होता है ना जो गणित में आप पढ़ते हो, तो वो गज, जो गज की परिमाप धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयोजनते, और गज की माप होती है वह ही, गज परिमाणम यानी गज की माप, एव यानी ही, मापन कार्य यानी मापन कार्य में, उपयोज्यते यानी उपयोग में लाई जाती थी। आजकल तो अपन कोई भी कुछ भी कहते थे, इतने फीट, इतने, है ना, इतने मीटर, ये मीटर वगैरह कुछ नहीं, पहले गज होता था। गज की माप ही मापन कार्य में उपयोग में लाई जाती थी। अब देखिए, समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मके लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। यानी कि समाज में, समाजे सप्तमी एक वचन है, समाज में त्रिहस्त यानी तीन हाथ, परिमाणात्मक यानी परिमाण वाली, माप वाली, लोहयष्टि यानी लोहे की छड़ी, ठीक है ना, लोहे की छड़ी, हस्ते यानी हाथ में, सप्तमी एक वचन, गृहीत्वा लेकर, लेकर, ठीक है ना, कत्वा प्रत्यय, चलंत है चलते हुए, ये आपके चलन आता है, चलन न हलंत आता है, सत्री प्रत्यय होता है, और उसका बहुवचन होता है चलंत है यानी चलते हुए। गजधरा यानी गजधर, इदानीम यानी इस समय, इदानीम यानी इस समय, शिल्पी रूपेण यानी शिल्पी के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में, नेव समादृता संति, समादृता यानी आदर, नेव संति यानी नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। आर्किटेक्टर के रूप में नेव समादृता संति यानी आदर नहीं प्राप्त करते हैं। समाज में तीन हाथ के नाप वाले लोहे की छड़ी हाथ में धारण करके चलते हुए गजधर इस समय शिल्पी के रूप में आदर नहीं प्राप्त कर रहे हैं। गजधर है यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर यानी गजधर, यह यानी जो समाजस्य यानी समाज की गांभीर्य यानी गंभीरता, मापयेत यानी मापते हैं, इत्यस्मिन् यानी इस रूप में, इत्यस्मिन् यानी इस रूपे यानी रूप में, परिचित यानी
पहचाने जाते हैं। गज दर जो समाज की गंभीरता को मापता हो इस रूप में भी प्रचलित है। गज दर प्रथमा एकवचन, यह प्रथमा एकवचन, ये कर्ता हो गए, प्रथमा में कर्ता होते हैं। गज दर जो समाजस्य, षष्ठी एकवचन, समाज की गंभीरता को मापता हो, ये आपके विधिलिंग लकार। इत्यस्मिन इस रूपे सप्तमी एकवचन परिचित यानी परिचित होता है। अब यहां से देख लेते एक बार। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई, उस विधि के द्वारा भी पहले संपादित किए हुए ये कार्य मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किए। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाते थे, बनवाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों का आदर सहित याद करने के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन है गजदर? जो गज के नाप को धारण करते हैं वह गजदर है। गज का नाप ही मापन कार्य में उपयोग में लाया जाता था। समाज में 3 हाथ के नाप वाले लोहे की छड़ी हाथ में लेकर चलते हुए गजदर इस समय आर्किटेक्ट के रूप में, शिल्पी के रूप में आदर नहीं प्राप्त कर रहे हैं। गजदर जो समाज की गंभीरता को मापता हो इस रूप में भी पहचाने जाते हैं। अब ये आपका अंतिम पैराग्राफ है इस पाठ का। गजदरा वास्तुकारा आसन, गजदर ही वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निबालयन्ति स्म। ये गज ध इधर है, रा उधर है, इसके साथ में ही था। गजधरा निबालयन्ति स्म। कामम यानी भले ही, कामम यानी भले ही, ग्रामीण समाजो यानी ग्रामीण समाज हो, ग्रामीण समाजो भवतु यानी हो। कामम यानी भले ही, ग्रामीण समाजो भवतु यानी ग्रामीण समाज हो, वा यानी या फिर नागर समाजो यानी नगर समाज हो, तस्य उसके नवनिर्माण से यानी नवीन निर्माण का, च यानी और, सुरक्षा प्रबंधन से यानी सुरक्षा प्रबंधन का, दायित्व यानी जिम्मेदारी, सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी, गजदरा यानी गजदर ही, निभालयंती यानी संभालते, इसमें यानी थी। भले ही ग्रामीण समाज हो या फिर नगर समाज, उसके नवीन निर्माण की और सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् पंचमी विभक्ति, नगर नियोजन से मतलब सबसे बड़ा काम है नगर बनाना। नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम यानी छोटे से निर्माण तक, छोटा सा निर्माण, कोई कुआं बावड़ी बनाना है, छोटे से निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य। एतेषु एव, यहां पर देखो, एतेषु वै से पहले आधा अक्षर होता है तो वै का ऊ बन जाता है, वो आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है तो एतेषु बन गया षटकोण वाला। और वै के अंदर वाला ए से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है तो वै के अंदर क्या है? ए, और यहां पर वह बन गया एव। एतेषु सप्तमी बहुवचन, एव आपका अव्यय है। इस तरह से आपको संधि विच्छेद आता है तो आप कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। हमारे चैनल पे संधि पढ़ाई हुई है, आप लोग अच्छे से संधि पढ़ ले, तब आपको पूरा ज्ञान होगा। 5 वीडियो है। नगर नियोजन से छोटे से निर्माण तक सभी कार्य, एतेषु यानी इन पर, एव यानी ही, आदृतानि यानी आधार, आसन यानी थे, ठीक है ना, टिके हुए थे। नगर नियोजन से छोटे से निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे, टिके हुए थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति, इसमें ते यानी वे, ते यानी वे, योजनाम यानी योजना को, प्रस्तुवन्ति यानी प्रस्तुत करते, इसमें यानी थे। ते यानी वे, सहतौ ते, योजनाम यानी योजना को, योजना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एकवचन है। प्रस्तुवन्ति यानी प्रस्तुत करते, इसमें यानी थे। ये आपके वर्तमान काल है, इसमें लगा तो भूतकाल बन गया। भावी व्ययम, भावी यानी होने वाले, व्ययम यानी खर्च का, आकलयंती आकलन लगाते, इसमें यानी थे, अंदाजा लगाते थे, होने वाले खर्च का आकलन करते थे। उपकरण भारान यानी उपकरण सामान को, संग्रहंती यानी इकट्ठा करते, इसमें यानी थे,
उपकरण सामान को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने यानी उसके बदले में, प्रतिदाने यानी उसके बदले में, ते यानी वे, न यत तत्, तत् याचनते, प्रतिदाने यानी उसके बदले में, वे, तत् यानी उतना, न यानी नहीं, याचनते यानी मांगते थे, बदले में वे उतना नहीं मांगते थे। यत यानी जो, दातुम यानी देने के लिए, तेषाम यानी उनके, स्वामी ने यानी मालिक, असमर्था यानी असमर्थ, भवेयु यानी हो, बदले में वे उतना नहीं मांगते थे जितना देने में उनके स्वामी मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्तो, समाप्ति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एकवचन है। कार्य समाप्ति पर वेतनानि यानी वेतन के, अतिरिक्त यानी अतिरिक्त, गजदरेभ्य यानी गजदरों के लिए, सम्मानम अपि यानी सम्मान भी, सम्मानम अपि यानी सम्मान भी, प्रदीयते दिया जाता इसमें यानी था। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमे एतादृशप्य शिल्पिभ्य, एतादृशेभ्य यानी ऐसे, शिल्पिभ्य यानी शिल्पकारों को, नमः यानी नमस्कार, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार। दोबारा देख लो, गजदर वास्तुकार थे, भले ही ग्रामीण समाज हो या फिर नगर समाज, उसके नवीन निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजन से छोटे कार्य तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्च का आकलन लगाते थे, उपकरण सामान का संग्रह करते थे, बदले में वे उतना नहीं मांगते थे जितना देने में उनके स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार। इसी के साथ में ये पाठ पूरा हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ वगैरह भी कर रहे हैं। इसके शब्दार्थ जल्दी से देख लीजिए। सहसेव, सहसा प्लस एव यानी अचानक, अकस्मात, अचानक, प्रकटीभूता, प्रकट हुए, दिखाई दिए, नेपथ्य, पर्दे के पीछे, तड़ागाह, तालाब, निर्माप, यत्री नाम, बनवाने वालों की, निर्मात्री नाम, बनाने वालों की, एककम, इकाई, दशकम, दहाई, शतकम, सैकड़ा, सहस्रकम, हजार, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उद्भुता, उत्पन्न हुई, जागृत हुई, अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, मापिए तुम, मापने के लिए, प्रयत्तम, प्रयत्न किया, बहु प्रयत्ता, बहुत प्रसिद्ध, ऐसे संपूर्ण, निर्मीयन्ते इसमें बनाए जाते थे। निर्मातारे बनाने वाले, गज दरे, गज यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़ों को धारण करने वाला व्यक्ति गजदर। तड़ाग निर्मात्री नाम, तालाब बनवाने वालों के, त्रिहस्त परिमाणात्म की, 3 हाथ के नाप की, लोह एस्टीम, लोहे की छड़ी, समादृता, आदर को प्राप्त हुए, गांभीर्यम, गहराई, वास्तुकारा, भवन आदि का निर्माण करने वाले, कामम, चाहे भले ही, निबालयंते इसमें निभाते थे, आदृतानी, आधारित, आकलयंते इसमें अनुमान करते थे, उपकरण संभारान, साधन सामग्री को, संग्रहणते इसमें संग्रहण करते थे, प्रतिदाने बदले में, याचनते इसमें मांगते थे, अतिरिक्त, अतिरिक्त। अभी आपके शब्दार्थ पूरे हो गए। अब आपने क्या देख रहे हैं, अभ्यास प्रश्न। एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। कस्य राज्यस्य भागेषु गजदर शब्द प्रयोज्यन्ते, कौन से राज्य के भागों में गजदर शब्द प्रयुक्त होता है? तो राजस्थान के कुछ भागों में तो कस्य की जगह राजस्थान से सिर्फ एक वर्ड में ही देना है। गज परिमाणम के धारियन्ते, गज परिणामम गजदर धारियन्ते, तो गजदर उत्तर आ जाएगा। कार्य क्षमता समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त गजदरिप्य किम प्रदीयन्ते, इसमें तो सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण ने समादृताः भवन्ति, के शिल्पी रूपेण न समादृताः सन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा गजधरा, गजधरा शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। पहले का राजस्थान से, दूसरे का गजधरा, तीसरे का सम्मानम, चौथे का गजधरा। अब दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तड़ागा कुत्र निर्मीयते, इसमें तालाब कहाँ पर बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर यहाँ मिलेगा आपको, ऐसे से ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते, इसमें यहाँ से लगा करके और यहाँ तक। ये किसका उत्तर है? दूसरे के क का उत्तर है।
ठीक है ना। दूसरे का ख है गजदरा कस्मिन रूपे परिचिता, गदर कौन से रूप में परिचित है? तो इसका उत्तर भी आपके बुक के अंदर यहाँ है। इस पैराग्राफ के लास्ट में गजदर है, यह समाजस्य गांभीर्य मापयेत इत्यस्मिन रूपे परिचित है। गजदर जो समाज के गंभीरता को मापता हो इस रूप में परिचित है। तो दूसरे के ख का आंसर आपके यहाँ पर है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके दूसरे का ग, गजदरा किम कुर्वन्ति, इसमें गजदर क्या करते थे? तो इसका उत्तर है, काफी लंबा हो जाता है, भले ग्रामीण समाज हो नगर समाज हो, उनके नवीन निर्माण के सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजदर ही निभाते थे, लेकिन यहाँ छोटा कर देते अपन। नगोर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि सन्ति। ये आपके क्या हो गया? दूसरे का ग का आंसर हो गया। ये सब कार्य वो करते थे। यहाँ पर आपके दूसरे का अंतिम क्वेश्चन है, के सम्माननीय, कौन सम्माननीय है? तो इसका उत्तर होगा गजदरा सम्माननीय। ठीक है ना। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब अपन जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है ना, उनमें इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके अलावा मुख्य रूप से किम सर्वनाम शब्द का तीनों लिंगों में अलग अलग होना चाहिए। जैसे पुल्लिंग में कै कऊ के, कम कऊ कान, स्त्रीलिंग में का के कहा, काम के कहा, है ना। नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के कानी। इस तरीके से ये शब्द रूप आपको याद होंगे तो आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, 9th 10th में भी इसका काम होगा। जैसे तीसरे का कै आपका है, सुरक्षा प्रबंधन से दायित्वम गजदरा निभालयन्ति। इसमें सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजदर निभाते थे। अच्छी बात है। तो सुरक्षा प्रबंधन इसमें षष्ठी एक वचन है। अब ये आपका पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में क्या होगा? कस्य। किम सर्वनाम शब्द के अंदर क्या होगा? कस्य। बाकी आपको सेम टू सेम लिखना है। ठीक है ना। कस्य दायित्वम गजदरा निभालयन्ति इसमें, और उसके बाद में क्या लिखना है? खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क बनाना है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, तेसाम स्वामिने असमर्था संति, तेसाम भी तत् सर्वनाम शब्द है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है ना। पुल्लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग नपुंसकलिंग में तस्य तयो तेषाम, स्त्रीलिंग में क्या होता है? तस्या तयो तासाम होता है। तो ये नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में है, तो तेसाम यहाँ पर पुल्लिंग है, तेसाम की जगह क्या आएगा? केशाम। तेसाम की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा? केसाम। बाकी सेम टू सेम लिखना है और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बात आगे समय इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत में। आपको शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे चैनल पर 5 वीडियो बने हैं, तो आप उसको पढ़े तो आपको समझ में आएगा। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। अब ये वेतनानि की जगह क्या आएगा? कानी आएगा। किम के कानी। ठीक है ना। ये तुक्के लगाने से राइट नहीं होते हैं। वेतनानी कानी लिख दिया, फलानी का कानी लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस बहुत सिंपल है। गजदर है, ये पुल्लिंग शब्द है, इसकी जगह क्या आएगा? कै आएगा। बाकी सेम टू सेम आएगा, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है ना। कै किसकी जगह है? इसकी अंडरलाइन वाली जगह, सुंदर की जगह नहीं आएगा। तड़ागा संसार सागरा कथयन्ते, तो तड़ागा की जगह क्या आएगा? का विसर्ग आएगा, वो तो स्त्रीलिंग में होता है, ये तो पुल्लिंग है। कै कऊ के आएगा। के संसार सागरा कथयन्ते। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु यथोपेक्षितम संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए के अनुसार, नीचे लिखे हुए में आवश्यकता अनुसार संधि या संधि विच्छेद करना है। तो अद्य प्लस अपे का क्या करना है? संधि करना है। और स्मरणार्थम का संधि करना है। इति प्लस अस्मिन का संधि करना है। एत्वश्वेव का संधि विच्छेद करना है। सहसा प्लस एव का संधि करना है। तो अद्य प्लस अपे में दीर्घ संधि है, प्लस है मिलकर के आ बना, तो क्या बना? अद्यापि। ठीक है ना। इस तरह से अद्यापि। अब स्मरणार्थ में यहाँ पर देखो, ये विकार है। संधि आपने पढ़ी हुई तो हमारे चैनल पर विकार ढूंढना है। संधि शब्द में विकार आ है, उसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? स्मरण प्लस अर्थम बनेगा। अब इति प्लस अस्मिन, ई के बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आते हैं, यण संधि बनती है, ई का यह बन जाता है। तो ये किसके अंदर है? वो बिल्कुल आधा बन जाएगा। तय आधा बन जाएगा, यह बनेगा तो यह आधा बनेगा, उसके अंदर यह जुड़ जाएगा तो यह पूरा बन जाएगा। समझ में नहीं आया तो संधि पढ़ लो हमारे चैनल पर जाके। ठीक है ना। चैनल मतलब प्लेलिस्ट में जाकर के। तो यहाँ देखिए, ए त आधा, फिर भी आपको समझा देते हैं। ए त आधा है और ए का यह बन गया, तय के बाद में ये ई,
ई का यह बन गया, यह के अंदर ये वाला अ जुड़ गया, यस्मिन बन गया, इत्यस्मिन, ठीक है ना। अब एतस्वेव, यहाँ पर भी यण संधि है, यहाँ पर भी यण संधि है, ठीक है ना। वह से पहले या यह से पहले आधा अक्षर कहीं पर भी मिले यण संधि होती है। वह से पहले आधा अक्षर होता है तो उसके अंदर ऊ जोड़ दो, वह का ऊ बना करके ऊ जोड़ दो। पाठ के अंदर भी इस शब्द को मैंने समझाया था। वह के अंदर वाले ए से बाद वाले शब्द का शुरू करो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एतेसु प्लस एव, ठीक है ना। ये एते सु कैसे बना, एते तो यहाँ सेम टू सेम है। इस सह के अंदर ऊ कहां से आया, वह का बना, वह आधे का बना, तो अंदर वाला ए, ये पड़ा ए बन गया, ठीक है। सहसा एव, आ के बाद में ए आई आए, ओ औ आए तो आपके वृद्धि संधि होती है। ए आई आए तो दोनों मिलकर के आई बनता है, तो यहाँ पर सह से इव, ठीक है ना। सह के ऊपर दो मात्रा आ जाएगी। ये आपके हो गए संधि वाला चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, मंजूसात है समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूसाता है मतलब इंडेक्स से, डिब्बे से, समुचितानि यानी उचित, पदानि यानी शब्दों को, चित्वा यानी चुन करके, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान को भरो। रचयन्ते गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा और सह। रचयन्ते यानी बनाता है, बनाते हैं, गृहीत्वा यानी लेकर, सहसा यानी अचानक, जिज्ञासा यानी जिज्ञासा, सह यानी साथ में। छात्रा पुस्तकानि विद्यालय में गच्छति, गृहीत्वा है ना, लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकार है पुष्प, माला, रचयन्ते बनाते हैं। मम मनसी एका जिज्ञासा वर्तते। रमेश मित्र सह, क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीया आती है। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। खाली जगह बालिका तत्र असत, सहसा बालिका तत्र असत, अचानक बालिका वह हंसी। इस तरीके से ये फीड होंगे आपके। यहाँ आप देख सकते हो सारे हमने आपको फीड करके बता दिया, स्क्रीनशॉट लग करके आप सुरक्षित रख सकते हो। अभी आपका छठा क्वेश्चन है, पद निर्माण कुरुति, यानी शब्द निर्माण करना है, शब्द को बनाना है। धातु और प्रत्यय दिए हुए पद बनाना है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ, क्रे के साथ तुमन प्रत्यय जुड़ा, करतुम बना, है ना। रे का रे बन गया, तो यहाँ रे के साथ तुमन जुड़ेगा तो हरतुम बनेगा। त्रि के साथ तुमन जुड़ेगा तो तरतुम बनेगा। ये तुमन प्रत्यय है, इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ करतुम यानी करने के लिए, हरतुम यानी हरने के लिए, तरतुम यानी तैरने के लिए। अब दूसरा है, नम के साथ कत्वा जुड़ा तो नत्वा बना, नत्वा यानी झुककर। गम के साथ कत्वा जुड़ा, गत्वा। तेज के साथ कत्वा जुड़ा, त्यक्त्वा। भुज के साथ कत्वा जुड़ा, भुक्त्वा। तो इनका अर्थ होता है करके, ठीक है ना। नत्वा यानी झुककर, गत्वा यानी जाकर, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, भुक्त्वा यानी भोजन करके। अब यहाँ पर उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पर लेप प्रत्यय, यहाँ पर तुमन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग कंपल्सरी नहीं है। कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है करके, और लेप प्रत्यय का मतलब भी होता है करके। लेकिन लेप प्रत्यय में उपसर्ग कंपल्सरी होता है। जहां पर कत्वा प्रत्यय की जरूरत पड़ती है और उपसर्ग आ जाता है, वहां पर लेप प्रत्यय आ जाता है, और जहां उपसर्ग नहीं आता है वहां पर कत्वा प्रत्यय आता है। उपसर्ग उप है, धातु गम है और लेप प्रत्यय है, तो उप गम, और इसका यह शेष रहता है उपगम्य। ये उप आ गया, ये गम आ गया, ये आ गया उपगम्य यानी पास जाकर। समपूज लेप, तो इसका हो जाएगा संपूज्य। आनी लेप तो आनीय। प्रदालेप प्रदाय। इस तरीके से तीन शब्द बनेंगे। तो यहाँ उपगम्य यानी पास जाकर, संपूज्य यानी पूजा करके, आनी यानी लाकर, प्रदाय यानी देकर, ठीक है ना। अब आपके सातवां क्वेश्चन, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति में योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए हुए शब्दों में से उचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान भरना है। जैसे यहाँ कोष्टक में दिया है विद्यालय, अब इसमें द्वितीय एक वचन जोड़ा है विद्यालयम, क्योंकि परितः शब्द के योग में हमेशा द्वितीय होती है, कारक का रूल है। वृक्षा संति, इसी तरह से खाली जगह उभयतः, उभयतः के साथ में हमेशा द्वितीय होती है, सर्वतः के साथ में द्वितीय होती है, दिक् शब्द के साथ में हमेशा द्वितीय होती है। तो यहाँ पर ग्रामम उभयतः ग्रामा संति, गांव के दोनों और गांव है, ठीक है ना। नगरम सर्वतः अट्टालिका संति, नगर के सभी और अट्टालिका है, ठीक है ना। धिक का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है, ठीक है ना। अब मृगा मृगई सह धावंती, सह के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मृग के साथ में कौन सी है, तृतीय बहुवचन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ देखिए बालिका खाली जगह सह पठंती, तो बालिका बालिका भी आ जाएगा बालिकाओं के साथ में, तो बालिकया भी आ सकता है, बालिकया बालिका भी सह, ठीक है ना। पुत्र है, पितृ की जगह पित्रा आ जाएगा, तृतीय एक वचन है। पिता शब्द का रूप आता है क्या, शब्द रूप धातु रूप कंपल्सरी है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन है यहाँ रट के जाओगे, वहां क्या करोगे, वहां तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसलिए शब्द रूप धातु रूप पढ़ करके और प्रोसेस समझो। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कारक पढ़ना होगा, हमारे चैनल पे कारक पढ़ाए हुए हैं,
वो आप पढ़ सकते हो। पुत्र पुत्रे पित्राशय गच्छति। अब शिशु मात्राशय क्रीडन्ति, माता के साथ खेलता है। ये लीजिए, ये हमने आपको फीड करके बता दिया है। अब ये पार्ट पूरा हो गया है, लेकिन इसके योग्यता विस्तार में कुछ दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। वहां पर कारक समझाया हुआ है। किसी भी पार्ट के लास्ट में प्रश्नोत्तर के बाद में योग्यता विस्तार आता है, तो आपकी एबिलिटी डेवलपमेंट होगी। इसमें पहले ये थोड़ा सा अनुपम मिश्र के बारे में बताया है। ये हमारे पार्ट के लेके गए। जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को जाता है, श्री अनुपम मिश्र जन्म 1948 में, उनमें अग्रगण्य हैं। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे पानी पर उनकी बहु प्रशंसित 2 पुस्तकें। अब अपन ग्रामर पे आते हैं। भाषा विस्तार। कारक क्या है? सामान्य रूप से 2 प्रकार की विभक्तियां होती है। विभक्ति का हमारे चैनल पे अगला वीडियो बना है अलग से, ठीक है ना। विभक्ति नाम का वीडियो, वचन नाम का वीडियो है, और पुरुष का, लिंग का अलग अलग वीडियो है। सब पढ़ो, आपको समझ में आएगा पूरा ग्रामर। तो यहाँ पर सामान्य रूप से कितने प्रकार की विभक्तियां होती है? 2 प्रकार की होती हैं। विभक्तियां कुल 7 होती है, लेकिन विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहले कारक विभक्ति, दूसरी उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहां पदों का यानी शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। पदों का प्रयोग मतलब शब्द रूप का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों के आधार पर शब्द रूप का प्रयोग होता है, उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण यानी किन्हीं विशेष कारणों के कारण जहां कारक चिन्हों की अपेक्षा पर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यही कारक है आपका। उपपद विभक्ति क्या है? कारक है, ठीक है ना। उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सर्वतः, अभितः, परितः, धिक् आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सर्वतः के योग में सभी ओर से, अभितः, परितः, धिक्, इन सभी के देखे। विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, तो परितः के योग में द्वितीय है। धिक् देशद्रोहिणम, देशद्रोही के साथ में द्वितीय आई है, क्योंकि धिक् शब्द के योग में हमेशा द्वितीय आती है। यहाँ पर देखिए, स साकम सार्धम समम के योग में तृतीय आती है। जनकेन सह पुत्र गतः, तो यहाँ पर सह के योग में जनकेन में तृतीय आ गई। दुर्जनेन समम संख्यम, तो यहाँ समम के साथ में हमेशा तृतीय आती है, तो यहाँ पर तृतीय आ गई, यहाँ पर भी तृतीय है। अब देखिए, नमः है, स्वस्ति, स्वा, स्वेदा, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी आती है। तो देशभक्ताय नमः, तो नमः के जैसे अपन कहते हैं ना गणेशाय नमः। क्यों कहते हैं गणेशाय? क्योंकि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। कारक का रूल है। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, यहाँ पर भी नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी है। जनेभ्य स्वस्ति, तो स्वस्ति के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, इसलिए जनेभ्य में चतुर्थी बहुवचन है। यहाँ आपके सिर्फ 1 मिनट की बात बाकी है। अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पर्याप्त या मत, वारण अर्थ में, मना करने अर्थ में। अलम के 2 अर्थ होते हैं। एक तो काफी है, इनफ, और एक आता है नो नो, नेवर, मना करने अर्थ में। तो एक तो इनफ और एक नेवर। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे देशद्रोहिणे अलम देश रक्षका, देशद्रोहिणे चतुर्थी एक वचन है, अलम के योग में। देश रक्षका देशद्रोही के लिए काफी है, ठीक है ना। मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करो, ठीक है ना। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है कि चतुर्थी भी आती है, तृतीया भी आती है। तृतीया कहाँ आती है? अलम के बाद में तृतीया आती है, अलम से पहले चतुर्थी आती है। ओके, विना के योग में द्वितीया भी आती है, तृतीया भी आती है, पंचमी भी आती है। जैसे परिश्रमम, परिश्रमेण, परिश्रमान, विना न गति, परिश्रम के बिना गति नहीं होती है। परिश्रम के बिना गति नहीं होती है, परिश्रम के बिना गति नहीं होती है। तीनों सही है, 3 वाक्य बनते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें। अकलयंती, संग्रहयंती, प्रस्तुतवयंती, ठीक है ना। आकलयते, संग्रहते और प्रस्तुतवती, ये आपके एक वचन होंगे। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। इसी प्रकार से अन्य शब्द है पिपाशा, जिज्ञासा, विवक्षा और बुभुक्षा। इन्हीं के साथ में ये अपना पाठ पूरा हो गया है। पूरा वीडियो, पूरा पुस्तक आपको देखना है। भगवान आपका भला करें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।